खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से आ रही है, जहां पर बस्ती जिले के पूर्व सांसद एवं भाजपा के असम प्रभारी हरीश द्विवेदी जी बस्ती पहुंचे, जहां पर हरीश द्विवेदी ने बस्ती सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वही है, मैं भी पार्टी के काम से बहुत दिन असम रहा और फिर दिल्ली के चुनाव में कल मैं आया सुबह, तो आज हम लोगों ने सोचा एक पर थोड़ा मुलाकात भी हो जाएगी और भारत सरकार के बजट पर थोड़ा चर्चा भी हो जाएगी। आप सबको जानकारी है, प्रतिवर्ष देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए भारत सरकार अपना बजट प्रस्तुत करता है और उसके बाद राज्य सरकारें भी अपने राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए बजट का निर्धारण करती हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण बजट 11वां पेश हुआ है। सीधा बना मोरे जी, स्टेट अंदर घुस के। इसके अलावा अंतरिम बजट भी बीच बीच में आता है और इस पूर्ण बजट में देश की अर्थव्यवस्था को कैसे और सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए, देश के विकास की गति को कैसे बढ़ाया जाए, देश के किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं कैसे दी जाएं, देश के मजदूर, देश के नौजवान, देश की महिलाओं को कैसे और सशक्त किया जाए, उनका सशक्तिकरण कैसे किया जाए, इस दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय भारत सरकार ने लिया है। हमने किसानों को आर्थिक मदद ठीक से मिले, इसके लिए पहले किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 3 लाख रुपए तक का लोन होता था। भारत सरकार ने बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक का लोन कर दिया है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए, उसका लक्ष्य भी हमारी सरकार ने बढ़ाया है और स्वयं सहायता समूह को जो आर्थिक मदद मिलती थी उसमें भी वृद्धि की है। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के लिए अलग अलग योजनाओं के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उत्तर प्रदेश में इस बजट में अतिरिक्त जो पिछले साल भारत सरकार के द्वारा आर्थिक मदद स्टेटों को दी जाती है, उसमें इस साल 60,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा भारत सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के को तमाम योजनाएं जो केंद्र सरकार की चलती हैं, उसके अलावा वो तो केंद्र सरकार की योजना है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा काम जो बरसों से मांग थी और शायद देश की आजादी के 75 वर्षों में इतना बड़ा निर्णय, मैं इतना बड़ा निर्णय इसलिए कह रहा हूं कि सरकारें आती हैं, कभी 50,000 बढ़ा देती हैं, कभी 1 लाख बढ़ा देती हैं, कभी 1.5 लाख बढ़ा देती हैं, लेकिन देश के मध्यम वर्ग को अधिक से अधिक राहत कैसे दी जा सकती है, इस दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने, जहां आयकर में छूट पहले 7 लाख तक छूट था, हमारी सरकार ने उसको बढ़ा करके 12 लाख कर दिया है। तो चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आम आदमी हो,
उनको अधिक से अधिक राहत देने के लिए हमारी सरकार ने इस बजट को पेश किया है। मैं अपनी तरफ से बस्ती की सम्मानित जनता की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वो चाहे रेलवे हो, चाहे सड़क हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे जल मार्ग हो, उस दिशा में भी भारत सरकार ने और तेजी से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा बनाया जाए, इस दिशा में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा पहल किया है। ऐसे कई योजनाएं उत्तर प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों के लिए, चूंकि ये बजट पूरे देश का है, इस नाते मैं देश के संदर्भ में बात कर रहा हूं। अलग अलग राज्यों में हमारी सरकार ने वहां की आवश्यकता के अनुसार घोषणाएं की हैं और मुझे आशा है कि इस बजट से देश की विकास की गति आगे बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी और हमारी बस्ती की जनता और हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस शानदार बजट के लिए, माननीय वित्त मंत्री जी का इस शानदार बजट के लिए अभिनंदन करते हैं। वैसे मैं अगर बताऊंगा तो 1 घंटों लगेगा, लेकिन मूल बातें जो हमारी सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों के विकास के लिए की है, मैंने महिलाओं के बारे में भी बताया, किसानों के बारे में बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी चर्चा की और पूरे देश के लिए मध्यम आय वर्ग पेश किया बजट। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने इस बार 11वां पूर्ण बजट पेश किया है। हमारे देश की यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट प्रस्तुत किया तो शायद जो अपेक्षाएं बरसों से देशवासियों को थी, आम जन को थी, माताओं बहनों को थी, किसानों मजदूरों की थी, नौजवानों को थी, उन सारी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम हमारे इस बजट में हमारी सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात कि शायद देश की आजादी के 75 वर्षों में 75 से ज्यादा बजट पेश हुए, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर शायद कभी भी इनकम टैक्स में छूट किसी सरकार ने दी होगी। कभी 25,000 बढ़ता था, कभी 50,000 बढ़ता था, कभी 1 लाख बढ़ता था, लेकिन हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 लाख से बढ़ा करके 12 लाख तक के इनकम पर पूरी तरह से छूट देने का निर्णय लिया, जिससे इस देश के मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिली और करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हुए। और केवल 12 लाख तक ही नहीं तो 12 लाख के ऊपर स्लैब में भी लोगों को लाभ हुआ है। तो मैं इस शानदार बजट के लिए, जो किसानों के लिए भी लाभप्रद है, महिलाओं के लिए लाभप्रद है, मजदूरों के लिए लाभप्रद है, व्यापारियों के लिए भी लाभप्रद है, आम जन के लिए लाभप्रद है, इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का, अपनी तरफ से बस्ती की सम्मानित जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मध्यम वर्ग के लिए जो बड़ी राहत हमारी सरकार ने दी है, उसके बारे में भी चर्चा की। 12 लाख के अलावा भी
जो टैक्स उसके ऊपर के जो कमाने वाले लोग हैं उस पर भी राहत मिली है। किसी को 1 लाख की राहत मिली है, किसी को 1.25 लाख की मिली है, किसी को 1.5 लाख की मिली है। अलग अलग स्लैब इनकम टैक्स का जो निर्धारित हुआ है वो पहले से बहुत सरल और बहुत अच्छा और लाभदायक। इसी के लिए आज मैं आप सबको आमंत्रित किया था। अलग अलग जिलों में, अलग अलग स्टेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता तक बजट के में जो अच्छे प्रावधान किए गए हैं वह पहुंचाया जाए। इस दिशा में हमारी पार्टी का एक अभियान भी चल रहा है। आगे भी कई ऐसे कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं। समाज के प्रबुद्ध वर्ग के बीच में भी हम जाएंगे। कुल मिलाकर के आज का विषय इतना है। बाकी कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। बैठो भाई, हाँ जल्दी कह रहा तो 2 मिनट पूछ ले। सांसद जी, योजनाएं बनती हैं और बजट भी आवंटित होता है, लेकिन उनका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि इस जिले के 1185 ग्राम पंचायतों में आरआरसी बनाया गया, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र। उसका मकसद ये था कि गांव से कूड़ा इकट्ठा करके वहां ले जाया जाएगा और वहां कचरे से खाद बनाई जाएगी। लेकिन स्थिति ये है कि 1185 में से 10-12 ही संचालित आज तक हो पाए हैं। देखिए ये कि योजना बनाई जा, मैंने एक उदाहरण दिया है ना, ठीक सही कह रहे हैं। योजना बनाई जाती है, उसका लाभ लोगों को पहुंचाया जाए। लेकिन आपने सही कहा कि इम्प्लीमेंट उसका ठीक प्रकार से होना चाहिए। उसमें जो भी हम लोगों का स्तर पर जानकारी आपने दिया है तो प्रयास करेंगे कि इम्प्लीमेंट ठीक से हो। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।